सभी को प्रणाम। जैसे कि हमने सूद सर द्वारा की गई व्याख्या भगवद गीता की आजकल हम सुन रहे हैं और अभी तक हमने पहले अध्याय के श्लोक नंबर 11 तक सुना था। आज हम उससे आगे चलेंगे, श्लोक 11 से लेकर 18 तक। है और उनका डीएनए, उनके संस्कार, ये सब उनके साथ जुड़ते हैं, ये रहते हैं। इस तरह से ये व्यवस्था है। अब हम जो गीता के पहले अध्याय से बात करते आए कि धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से कि युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, तो हमारे अंदर भी धृतराष्ट्र है, हमारे अंदर भी संजय है, हमारे अंदर भी बाकी सब कौरव पांडव और सब कुछ हैं। ये कैसे हैं, इसको थोड़ा सा समझ लें। जब मैं कुछ चीजें नहीं देख पाता कि मुझे गुस्सा क्यों आया, कब आया, कैसे ठीक करना है, अपनी ही बात ठीक लगती है, तब मैं धृतराष्ट्र की तरह से हूं। मुझे दिखाई नहीं दे रहा और मुझे किसी संजय की जरूरत है, और वो संजय मेरे ही अंदर है। वो शक्ति, वो सोच जो मुझे तटस्थ होकर के बताती है कि मेरी ये बात ठीक है, ये बात गलत है, यहाँ मुझे दूसरे की बात सुन लेनी चाहिए, दूसरे का तर्क ठीक है, या ऐसा हो रहा है। दोनों तरफ से, भीतर से भी बाहर से भी, जो शक्ति ये तटस्थ होकर मुझे बताती है, वो संजय का काम कर रही है। और जब मैं कौरवों की तरह से सोचता हूं तो मेरे अंदर वही शक्ति कौरव का काम करती है, कौरवों का काम करती है। जब मैं पांडवों की तरह से काम करता हूँ, सोचता हूँ, तो वही शक्ति मेरे अंदर पांडवों का काम करती है। जब मैं कृष्ण की तरह से सोचता हूँ और करता हूँ, तब मैं कृष्ण भी हूँ, तब आप ये सब भी हैं। यानी कि हमारे अंदर जो शक्ति हमें अलग अलग करती है कि हम क्या हैं। धृतराष्ट्र हैं, अच्छे हैं, माड़े हैं, कौरव हैं, पांडव हैं, जैसे भी हैं। जिस समय मेरे अंदर जो शक्ति प्रबल है, जो विचार प्रबल है, जो सोच प्रबल है, उस समय मैं वही हूं। अपने जीवन में हम अलग अलग समय पर इन सब के रोल अदा करते आए हैं और अदा करते रहेंगे। इससे कोई छुटकारा अच्छा, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, एक सेकंड चेक कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने सोचा शायद पता नहीं। ढूंढ रहे हैं। और ये युद्ध क्षेत्र का युद्ध, ऐसा ही युद्ध, महाभारत जैसा ही युद्ध हमारे अंदर चलता है, और इसको अंतर्द्वंद्व कहेंगे। और जब हम बाहर की शक्तियों से, दूसरे व्यक्तियों से, आसपास के वातावरण से युद्ध करते हैं, ऐसी ही बातों में उलझते हैं, तो भी ये एक तरह से महाभारत का युद्ध ही है। इस युद्ध से बचा नहीं जा सकता। तो फिर क्या इलाज है? इसी में हमने एडजस्ट होना है, और एडजस्ट होने का तरीका हमें इसी यहाँ भगवत गीता से या और भी जहां कहीं से भी मिले वहां से आप लें। मैंने जैसे पहले भी कहा कि मुझे सबसे ज्यादा श्रीमद् भगवत गीता में से आसानी से पता लगा, छोटे में कम पढ़ करके पता चला, ऐसा मेरा मानना है। ये यहाँ तक मैंने अभी तक आपसे रिवाइज किया कि हमने क्या क्या बातें की हैं, और इन बातों की हम चर्चा करते रहेंगे ताकि हमारे मन में ये पूरी तरह से बैठ जाए कि परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, हमारी समस्याएं क्या हैं, और हम किसका इलाज ढूंढ रहे हैं। ये जो अंतर्द्वंद्व है और बाहर के दूसरे व्यक्तियों के साथ हमारे अलग अलग सोच है, विचार अलग अलग है, इससे जो डिफिकल्टीज पैदा होती हैं,
यही युद्ध है। इससे अशांति मन में आती है, तकलीफें आती हैं, शारीरिक भी आती हैं, मानसिक भी आती हैं। हम सब इन्हीं समस्याओं का हल ढूंढ रहे हैं और ये हमारे जीवन में चलता रहेगा। हमारे अंदर कष्ट होना ये दर्शाता है कि हम जीवित हैं। हम जीवित तब हैं जब हमारे अंदर की कोशिकाएं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से होती रहती हैं। जिस तरह से जिस दिन ये विभाजन बंद हो गया, यानी कोशिकाओं ने पुनर्जन्म लेना, विभाजित होकर के 1 से 2, 2 से 4 बनना बंद कर दिया, उस समय हमारी मृत्यु समाप्त हो जाए और मृत्यु हो जाएगी, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा। इसलिए किसी परमेश्वर से, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि किसी परमेश्वर से ये प्रार्थना करना कि हे प्रभु मेरे दुख दूर करो, ये अनुचित होगा, क्योंकि दुख इस बात का प्रमाण है कि हम जीवित हैं। किसी चीज को 1 से 2 करने में लगेगा। ये अनेक हमारे शरीर की कोशिकाएं जब 1 से 2 में बढ़ती हैं, कुछ जैसे बाद ही बढ़ती हैं। जैसे माँ से बच्चा जन्म लेता है, बच्चे को भी तकलीफ है और माँ को भी तकलीफ है, दोनों को कष्ट में से गुजरना है, तब जाकर के जीवन आगे बढ़ता है। यानी कष्ट हमारे लिए कोई खराब चीज नहीं है। इसलिए परमात्मा को ऐसी कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि मेरे कष्ट दूर करो। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, हम ये भी कहते हैं, फल भी मिलता है। हाँ ठीक, जब हम ऐसा करते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं, ऐसा विचार आता है, तो जो विचार आएगा ये विचार उस परमेश्वर की शक्ति से ही आता है और फिर वो समस्याएं हमारी हल भी हो जाती हैं। ये भी उस परमेश्वर की ही कृपा है। इन अर्थों में सोचेंगे तो प्रार्थना करना अच्छा है, प्रार्थना करें, लेकिन ये कहना जरूरी नहीं है कि हे परमात्मा मेरे दुख दूर करो। और ये परमात्मा की शक्ति से तो दूर हो ही रहे हैं, मेरी सोच से ही दूर हो रहे हैं। तो इसलिए परमात्मा का धन्यवाद हम दें, कहें कि आपने हमें जन्म दिया और हम ये सब हमारे अंदर जो चेतनाएं आई, ये सब आपने हमें दिया, हम इसका धन्यवाद देते हैं। परमात्मा से कुछ मांगने की बजाय उसका हम धन्यवाद करें। और ये जो समस्याएं हैं, ये जो युद्ध है, ये जो महाभारत का युद्ध है, इससे हमने लड़ना है कैसे? अपनी सोच से। हमारी सोच है जो वो शक्ति परमात्मा की शक्ति है, ब्रह्म की शक्ति है, उसी से एक्टिवेट हो रही है, उसी से आ रही है। तो फिर जो परमात्मा कर सकता है, उसी शक्ति से हम भी अपने कष्टों से पार हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं। ये भूमिका हुई। इसके अनुसार अभी हम देख रहे हैं कि कुछ श्लोकों में बताया गया है कि ये व्यवस्था है, वहां युद्ध में ये स्थिति है। आगे चलने से पहले यहाँ तक देखें, कोई क्लैरिफिकेशन में कुछ और योगदान करना चाहें या कोई किसी की शंका हो, प्रश्न हो, तो हम डिस्कस कर सकते हैं। फिर हम कुछ और श्लोकों की बात करेंगे। देखिए, जो आंख देखती है वो किसको देखती है? देखिए, आंख जो है एक यंत्र है, जो वातावरण है वो दिखाई देता है, वो भी कुछ ना कुछ यंत्र ही है। यानी उस परमात्मा के शरीर के हिस्से हैं। जो दिख रहा है वो भी परमात्मा के शरीर का हिस्सा है, जो दिखाई देता है वो भी परमात्मा के शरीर का हिस्सा है। यानी कि हम जड़ और चेतन को ही देख रहे हैं। चेतन तो दिखाई नहीं देता, लेकिन जड़ की फॉर्म में जो चेतन रूप में शरीर है, वो शरीर हमें दिखाई देते हैं। वो पत्थर हो सकते हैं, वो पेड़ पौधे हो सकते हैं, वो जीव जंतु हो सकते हैं, ये सब दिखाई देता है। और असल में इन सब के साथ साथ, इनको छोड़ना नहीं है, देखना है। इन सब के साथ साथ हमने ये देखा है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, जिससे हमें मेंटल स्ट्रेस मिलता है। जब वो देखते हैं, उसको कहेंगे अंतर्दृष्टि, अंतर्मुख होना। तो अंतर्दृष्टि से हमें कष्टों को दूर करने में मदद मिलेगी। और बाहर की तरफ जो हम देखते हैं, इससे हमें बाहर से हमारे ऊपर कोई प्रहार करे, शत्रुता करे, मारधाड़ करे, बाढ़ आ जाए, आंधी तूफान हो, कोई चोट लगने का खतरा हो, तो हम उनसे बचते हैं। अल्टीमेटली ये शक्ति भी उस परमेश्वर ने ही दी है हमें, कि हम इस शक्ति को इस्तेमाल करके बचें, कष्टों से बचें, मरने से बचें, जीवित रहें। ऐसा मेरा मानना है। जो प्रश्न था आपका कि आंख किसको देखती है,
प्रभु की ही शक्ति से आंख देखती है, जिसको देखती है वो भी प्रभु की ही शक्ति से उत्पन्न हुआ है। देखें। हाँ जी ठीक है, मतलब कि जो आंख उत्पन्न हुई है, जैसे ये आंख जो देखेगी, आंख के विषय को ही देखेगी। आंख के विषय का मतलब जो प्रकृति जो जो जिस चीज को देख रही है उसके अंदर भी परमात्मा है। ये बिल्कुल ठीक, ये आपकी हाँ, बात बिल्कुल ठीक है। आंख जो है देख सकती है, सुन नहीं सकती। कान सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। हर एक अंग के, हर एक इंद्री के अपने अपने काम हैं, और जिन चीजों को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, वो भी परमात्मा की ही शक्ति से उत्पन्न है। जैसा मैंने कहा, हम सब एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। जब हम एक ही हैं तो उस परमात्मा के, ऐसा माने कि स्वरूप के सब हिस्से हैं जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं, अलग कुछ भी नहीं है। और जिसको देखा जा रहा है वो भी परमात्मा की ही शक्ति से उसको स्वरूप मिला है, उसको शरीर मिला है। हाँ जी, और देखें कोई मेंबर कुछ और योगदान करेंगे? ठीक है सर। चलिए, हमने कहा, इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। ये कल हमने बात की थी, आज भी अभी पढ़ा हमने कि ये युद्ध की व्यवस्था है, और युद्ध में जो लीडर है, कमांडर है, वो सुरक्षित रहे तो वो लीडरशिप का काम करेगा। तो सभी सेनाओं में ये जरूरी होता है कि वो अपने लीडर को सुरक्षा दें। और इससे आगे पढ़ते हैं एक श्लोक और। ठीक है। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान्। शंखं दद्मौ प्रतापवान्। ठीक है सर, हिंदी पढ़ूं? हाँ जी, मैं इसकी हिंदी पढ़ देता हूँ। ठीक है। हाँ, पढ़ दीजिए। तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उन्हें बता दें कि हम 12वां, पहले अध्याय का 12वां श्लोक पे पहुंचे हैं अभी। हाँ जी, ठीक। तो ये हुआ, कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। तो युद्ध की व्यवस्था में अपनी अपनी सेना को एनकरेज करना, उसमें जोश दिलवाना, ये कमांडर का काम है। उसके लिए नगाड़े, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, शंख बजाए जाते हैं, अलग अलग तरह की आवाजें की जाती हैं, यशोगान, जयगान, जयगाथा, जय के नारे लगाए जाते हैं। ये सब जो है, जब भी किसी को युद्ध के लिए उत्साहित करना है, ये सब जरूरी है, और यही सब यहाँ पर बताया है। इससे अगले श्लोक में चलते हैं। ततः शंखरश्च भैर्यश्च पणवान् नक गोमुखः सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। हाँ, ये सारा यही दर्शाता है कि युद्ध में उत्साहित करने के लिए ये यंत्र बजाए जाते थे, शंख नगाड़े बजाए जाते थे, ताकि अपनी सेना में उत्साह बढ़े, जोश आए और पता लगे, और उनके मन में एक ये शक्ति पैदा हो कि हम सब एक हैं और हम सब मिलकर के बड़ी शक्ति हैं, और हम युद्ध में दुश्मन को परास्त करेंगे। ये सारी भावना यहाँ से है। अगले श्लोक पे चलते हैं। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अगला पढ़ दूं सर? इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए, तो ये बताया है
कि अर्जुन का जो रथ है वो सफेद घोड़ों से युक्त है। रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए, यानी श्री कृष्ण जी ने भी शंख बजाया और अर्जुन ने भी शंख बजाया अपनी सेना को उत्साहित करने के लिए। इससे अगले श्लोक पे चलते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। ठीक, तो श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य, उनके शंख का नाम है ये। अर्जुन ने देवदत्त, तो अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त बताया। तो ये नाम सबको पता थे, इनकी आवाजों की पहचान सबको थी, ताकि जब कोई शंख बजे पता लगे कि ये किसका शंख है। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। ये शंखों के बारे में बताया। इससे आगे चलते हैं अगले श्लोक पर। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। तीन इकट्ठे हैं सर, ये तीनों इकट्ठे पढ़ दूं? हाँ, तीनों इकट्ठे पढ़ दीजिए, ठीक है। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च। हाँ जी दीदी, हाँ जी। सात्यकीश्चापराजितः। अच्छा दीदी। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं वहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। हेलो, कौन सा बोल रहे हो? ये तो गलत है, अलग है। मैंने कुछ और मैंने कुछ आगे चला, पेज आगे चला गया मेरा। आपने वो बोल दिया ना कि दोनों सेनाओं को बीच में ले जाओ, वो नहीं है। ठीक है। हे राजन, अपने अलग अलग शंख बजाए। ठीक है मैं आगे। कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख, अर्जुन ने देवदत्त नाम का, भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नाम का महाशंख बजाया, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का, और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। और इससे अगले श्लोकों में है, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। ये इतनी बात हुई, और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। यहाँ तक चर्चा हुई शंख बजाने की। हमें यहाँ से ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमने अपने जीवन में ये कुरुक्षेत्र लड़ना है और इसमें विजय प्राप्त करनी है, तो हमें भी कोई ना कोई शंखनाद करना होगा। और ये शंखनाद क्या है? अपने ही अंदर का शंखनाद है। अपने ही अंदर से आवाज आनी है कि कौन सी चीज ठीक है, और ठीक की पहचान क्या है? वो काम, वो लड़ाई, वो सहयोग जिससे सभी का भला हो। सभी का मतलब मैं, मेरा परिवार, समाज और वातावरण। इससे दूर पृथ्वी के बाहर तक हम और ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, लेकिन पृथ्वी को इतना अगर हम ध्यान रखें कि 4 भागों में अगर बांटें, तो इन 4 भागों में ये 4 कहने से सारी चीजें आ जाती हैं। स्वयं का भला होता है, ठीक, वो काम कर लीजिए, लेकिन इसके साथ अपने परिवार का भी भला हो तो काम और भी अच्छा
और इसके साथ अगर समाज का भी भला होता है मेरे किसी कार्य से तो वो और भी अच्छा हो गया। लेकिन चौथी चीज जो बच गई, जो बहुत बड़ी है, नजरअंदाज हो जाती है, वो है वातावरण। और अगर वातावरण का भी फायदा हो गया तब ये समझें कि जो काम हमने किया है वो सर्वजन हिताय है, उसका फायदा होगा, सबको फायदा होगा। और हमें इस कुरुक्षेत्र में शंखनाद अपने अंदर इस तरह से करना है ताकि हम ये अपने आप को शक्ति दे सकें कि हम जो काम करेंगे वो सर्वजन हिताय होगा। इतनी बात मैं समझता हूं कि लोग कुछ और इसमें कहना चाहें, सहयोग करना चाहें तो जरूर कहें, उसके बाद बात को समाप्त करेंगे, पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। हाँ जी, जो भी कहना चाहें अपने माइक को म्यूट करके, अनम्यूट करके कह सकते हैं। हाँ जी, जिन्होंने आज ज्वाइन किया है उन्हें बता दें कि हमने अभी ये गीता का पहला अध्याय से शुरू किया है और आज हमने 18 तक श्लोक पढ़े हैं। बीच बीच में उनकी दोबारा से चर्चा होती रहेगी। अगर कोई इसमें से कुछ भी किसी को संशय है तो पूछ सकते हैं सर से। हाँ जी, कोई मेंबर? नहीं, ठीक है सर, आप चलिए, समझाई पूर्णता की ओर इतने बढ़ रहे हैं। समझाई आप इतने आसान से रहे हो, समझ आ रहा है। बहुत सुंदर आप कर रहे हैं और बड़ा अच्छा है। और गीता वैसे पढ़ी जाए तो ये नहीं समझ आता जो आप कन्वे कर रहे हैं और जो उसके दूसरे मतलब निकाल के बता रहे हैं। बहुत अच्छे से आपको साधुवाद है, धन्यवाद है आपका, अभिनंदन, बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे चर्चा का उद्देश्य यही रहेगा कि जो हम यहाँ पढ़ें वो हमारे जीवन में व्यावहारिक तौर पर प्रयोग हो सके। गीता को पढ़ने से हमारा अंदर का शंख बजे ना जी, फिर तो कोई रीस नहीं है जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आभा जी कुछ कहना चाह रहे थे? कुछ कहना चाहते हैं? आभा जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी, सबसे पहले तो सतीश सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बत्रा जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस ग्रुप से जोड़ा है। और रियली आपने इतनी विस्तृत जानकारी आप दे रहे हैं और ये हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होगी और हम इससे ना केवल अपने जीवन को बल्कि अपनी पीढ़ी को भी सुधार सकेंगे, मेरा ये मानना है। बहुत बहुत आभार सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा, धन्यवाद। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर विराम देंगे। आप सभी का समय पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।